हरिद्वार में धर्म संसद लगाई गई, देहरादून में धर्म संसद लगाई गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगाई गई और सब जगह से केवल एक ही काम हुआ, मुसलमानों के जेनोसाइड की बात की गई। और उसके बाद यति नरसिंहानंद जेल भी गए, तमाम कई संतों पर मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है हमारे यहाँ की, संविधान ने इतना अधिकार दिया है कि वो लोग बरी होकर बाहर आ गए। अब बारी थी दिल्ली की। दिल्ली के संतनगर बुढ़ाड़ी ग्राउंड में हिंदू महासभा आयोजित की गई और वहाँ से सुरेश चौहान के और यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर मुसलमानों के जेनोसाइड की खुली बात की। देखिए क्या कुछ कहा गया इस हिंदू। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिल जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदुओं के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो, इतना ही मुझे कहना था, इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया को छोड़कर भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सच है, केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोगों को बोलना, बोलिए विजय मिलेगी वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जीवन छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। यहाँ पर रखना चाहूंगा क्योंकि मित्रों, मैं भी पहले समान अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूं। मैं ये हिंदू पंचायत से खुलेआम कह रहा हूं, क्योंकि हम जब समानता की बात करते थे तो एक आशा थी, और ये तो 75 साल पहले शुरू हुई असमानता के समय की बात है। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है तो हमको पुनरावलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनरावलोकन करता हूं तो ये पाता हूं कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अंतिम मुसलमान वहां
भेजो, अंतिम हिंदू यहां लाओ, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। हमने माना नहीं, और आज 75 वर्षों बाद भी लाचार की तरह हिंदू मांग भी रहा है।